नमस्कार, मेरा नाम आरती सिंह है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल सत्यदर्शी। जैसे कि आज हम उपस्थित हैं जीआईडीसी पुलिस स्टेशन के यहाँ पे। हाल ही में हमारे पास एक ऐसी न्यूज़ आई थी कि अंजलि यादव जी जो एक स्कीम चला रही थी, तो उस स्कीम में उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को जोड़ा था, जिसमें उन्होंने ट्रेडिंग के लिए कुछ स्कीम बताया था, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा करके उसमें डबल करने का। तो अभी उनका जो ये स्कैम का जो ये प्लानिंग था ना, वो फ्लॉप हुआ है। आज वो अरेस्ट हुई हैं जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में। आज वो वहाँ पे पुलिस में अपना बयान दे रही हैं और हमारे बीच जिन लोगों के पैसे, जिन लोगों ने अपनी टीम बना करके लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया था, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, जिन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत से कमाए हुए अपने पैसे पूंजी को इसमें अपने स्कीम में निवेश किया था और उन्हें धोखा के सिवाय कुछ नहीं मिला। हम एक एक करके सभी से उनकी व्याख्याएं पूछने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करुणा देवी मैडम। तो आप ये स्कीम में कैसे फंसी? आपको क्या ऑफर दिया? मेरा सचिन दा बोला था, हाँ, तो इनके बात का भरोसा नहीं रहा मेरा। फिर ये मैडम से मिलवाई जाके, तो मैडम वहाँ बैठी थी, तो मैडम के पास हम गए, तो बोला कि देखो तुम लगाओ, तुम इतना गोल्ड रखोगी ना, तुमको कितना सा गोल्ड तुम पहनोगी। अच्छा, हाँ, गोल्ड गिरवी रख के आपने पैसे लगाए हैं? गोल्ड गिरवी रख के हम पैसा रखा। अभी वो बैंक में मैं ब्याज नहीं भर पा रही हूँ, इसके कारण से मेरा बेटा बिगड़ गया है। उसके पास में गए, मैं रोए पैर पकड़े, लेकिन वो बोला मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। किसने बोला? उनका नाम बताइए। अंजलि मैडम। अंजलि पूरा नाम बताइए। हाँ, अंजलि मैडम जो है यादव है, मतलब जो स्कीम लेकर के आई थी आपको। हाँ, ओके। तो वो बोला मैं अभी नहीं पहचानती हूँ, ना मेरे को पहचानती हूँ, ना सचिन को पहचानती हूँ मैं। हाँ, आपका कितना निवेश किया आपने इसका? मैं उनको 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे। हाँ, अभी उसका 3 लाख रुपया मेरा ब्याज लग रहा है, अभी ब्याज नहीं भर पा रही हूँ। उसके बदले में मेरा बेटा अपने चले गया, भाग गया, बोला कि तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम संपत्ति बुढ़ाइए, तुम अथी करिए। अभी मेरा पति अच्छा बात नहीं बोल रहा है, हर घड़ी रोना धोना हो रहा है, मेरा घर पे जीना हराम हो रहा है इसके संपत्ति से। आप परेशान मत होइए, हम आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? अनिल यादव जी है। और अंजलि मैम ने इतना मतलब भरोसा दिया कि आप लोग बिंदास डालिए, बैंक में डालोगे क्या होगा, अब हम यहाँ पे दीजिए, मतलब स्कीम में डालिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डबल होंगे और आप लोग अच्छा कमा सकते हैं। मैंने आपको 8 से 10% मिलेगा और बढ़िया से आप लोग अपनी लाइफस्टाइल बढ़िया कर लोगे इस तरह से। मतलब और मैं बैठी हूँ, उन्होंने मेन कहा कि मैंने पूछा कि मैडम कंपनी अगर भागी, तो अरे मैं बैठी हूँ ना, मैं दूंगी सबको। और आज उन्होंने मेरे नीचे काफ़ी लोगों ने डाला, लेकिन सब लोग परेशान हैं। और बस मैडम जो बोलती है मैं किसी को नहीं जानती हूँ, कंपनी ने वो किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है? मैंने 8 से 10 लाख किया, लेकिन मेरी टीम का कम से कम 1.25 करोड़ रुपया मेरी टीम का है। आपकी टीम का? आपके नीचे जो टीम? जी, पूरे मेरे 70 से 80 लोग हैं, तो उन लोग का टीम है पूरा। तो उन लोग कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख ऐसे करके हम लोग ने 1.5 से 2 सालों में इन्वेस्ट किया था। जी। कुर्मी है और मैं दमन से हूँ बेसिकली। तो आप ये स्कैम में कैसे फंसे? एक्चुअल मैडम मैं दमन में बार एंड रेस्टोरेंट का बिजनेस भी है हमारा। अच्छा। तो अंजलि मैडम मेरे बार में आती थी पार्टी करने। सारे प्रोग्राम पार्टीज वहाँ करते? हाँ, लगभग काफ़ी प्रोग्राम पार्टी हमारे बार में हुई है, जहाँ पर पहले वो अपने बच्चों का बर्थडे से लेके खुद का बर्थडे भी। अच्छा। जब उन्होंने खुद का बर्थडे एक बार किया था, कुछ 2.5-3 लाख का बिल किया था, तो मैं सरप्राइज हुआ कि मैडम आप क्या करते हो कि इतना 3 लाख का खर्चा कर रहे हो आप। तब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको बाद में बतलाऊंगी सर मैं क्या करती हूँ, कि आप विश्वास नहीं करोगे। तो जब उन्होंने मेरे संग दोस्ती यारी बढ़ाई थोड़ी करके, फिर बाद में उन्होंने सारी बात बतलाई कि सर हम एक क्रिप्टो दुबई की कंपनी में काम करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी का फॉरेक्स का काम करता है। और यहाँ आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो मिनिमम 10,000 का, उसके बाद आपको 5 से 7% का प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ लगभग 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तब उनके संग एक दोस्ती यारी अच्छी बन के हमारे संग आना जाना घर पे हमेशा रखते थे, घर पे भी आती थी हमारी। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया, मैंने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया, कुछ महीने बाद उसका प्रॉफिट भी आया। प्रॉफिट आने के बाद फिर उन्होंने मुझे और इंक्रेज किया, सर आप करो, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कंपनी एक TLC कॉइन भी निकाली है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो आपको TLC कॉइन फ्री में दी जाएगी, जो कि 2027 में आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये होने के बाद फिर मैंने ऐसे करते करते लगभग 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जी, मतलब लालच इस कदर दिया गया कि कहते हैं ना, जैसे कि एक मकड़ी जाला बिछाती है, जाल बनाती है कि उसके जाले के दायरे में धीरे धीरे कैसे कैसे वो लोगों को फंसाते जाए। तो एक तरह का ये लालच दे करके इनके बार में जा करके उन्हें वहाँ पे बड़ा अमाउंट का एक बिल बना करके एक जाल बिछाया गया। फिर उसके बाद उस स्कीम के बारे में इनको बताया गया, क्योंकि यहाँ पर एक अगर मैं आपको बताना चाहूँगी जनता को कि ये आदमी उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाई दिए, क्योंकि इनका अपना खुद का बार चलता है, तो वहाँ पब्लिक का आना जाना ज़्यादा रहता है और बड़े बड़े लोगों का। तो ये उसका एक प्लस, एक बहुत बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे खेला गया, मास्टरमाइंड जिसको कहते हैं। ओके, फिर क्या और हुआ? उसके बाद फिर हमें बोला गया कि आप कुछ लोगों से मिलाओ, खासकर पैसे वाले लोगों से। तो मेरे वहाँ पर काफ़ी, मैंने जो अभी कहा, हाँ, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, सबसे मिलवाए मैंने। तो आज की डेट में मेरे वहाँ से 5 करोड़ का बिजनेस मैंने दिया उनको।
ओहो हो टोटल 5 करोड़ का बिजनेस दमन से गया हुआ है, सिर्फ दमन से। तो आज जब उनको बोला गया कि मैडम ऐसा ऐसा है, तो वो बोलती है सर आपने हमको पैसा नहीं दिया, आपने तो कंपनी में पैसा दिया है। आप कंपनी से मैडम आपके वजह से ही हमने सब किया, आपने बोला तो हमने करके दिया। तो अभी कुछ भी बोलो हर बात में मुकर जाती है। अंजलि यादव के साथ साथ मिलन महाला करके भी है जो धर्मपुर का रहने वाला है, और वो इसके साथ मास्टरमाइंड वो भी है, क्योंकि उसका सारा एक्टिविटी जो भी है ये मिलन को पता है सारा। और जितनी भी मीटिंग्स होती थी दमन में, हम लोगों ने सीरोकिन में मीटिंग करवाया, सिल्वर वेब में मीटिंग कराया, यहाँ तक हमारे बार में भी मीटिंग हुई, सीरोकिन में मीटिंग हुई। तो सारे जगह मीटिंग का जो भी था सब हम ही करवाते थे। दुबई, मलेशिया, थाईलैंड सब जगह होता, तो मिलन हर जगह मोटिवेशनल के लिए आता था। और अंजलि का जितना भी कार्यकलाप है, चाहे जितनी भी एक्टिविटी है, सब मिलन को पता है, और मिलन उसको हैंडलिंग करता है। दैट मीन्स वो उसका राइट हैंड था ऐसा। ओके, मतलब उसको सब पता था, और लोगों को किस तरीके से मतलब अपने बातों में उलझा के, फंसा के, बड़े बड़े सपने दिखा के अपनी तरफ आकर्षित करना। जी, फिर जी, तो बस यही था। हमने फिर हमारे जैसे हमारा स्टाफ था, बार का स्टाफ ही है, तो ऐसे सभी स्टाफ को भी बैठ के मीटिंग करती थी, उनको माइंड वॉश करती थी कि अरे सर आप 10-15 हज़ार कमा रहे, काम करो, कुछ पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपको यहाँ मैं आपको अमीर बना दूंगी। यस। तो फिर ये लोगों ने, हमारे स्टाफ ने, हमारे कुक था रेस्टोरेंट का, ये कुक है हमारा, तो इनको भी उन्होंने ऐसा किया। जब बात करने गए, उनको बोला कि मैडम ऐसा ऐसा है मेरे पैसे का, तो इनको बोलते मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। लेकिन एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। जब आपको, आप हेड थे बार के, आपसे उन्होंने अप्रोच किया, तो वो इंडिविजुअल हर एक बंदों के पास क्यों अप्रोच कर रही थी? इसकी क्या वजह है? हाँ, कि वो ऑनर हो गई थी, ऑनर का पार्टनरशिप ले ली थी। हाँ, फिर उसने क्या, जब मुझे ऐसा करके फिर मुझे क्या बोले सर आप मजाक में बोले कि मुझे पार्टनर बना लो आप। तो मैं बोला कि नहीं मैडम रहने दो। नहीं सर बना लो। सामने से अप्रोच किया, तो मैंने उनको एज ए पार्टनर वहाँ रख भी लिया था, पार्टनरशिप में। ठीक है, जब पार्टनर जब से हुई, तब से स्टाफ्स को लेके, हर एक को लेकर सबको माइंड वॉश करती थी, माइंड वॉश करके उनको इन्वेस्टमेंट कराई। आज इन लोगों का बेचारों का भी कम से कम 20-25 लाख रुपए, 22 लाख रुपए है, जिसमें 16 लाख मैंने गोल्ड लोन लिया है। और मेरे पास अंजलि यादव से व्हाट्सएप पे बात किया हुआ, जिसमें मैंने उनको पहले बोला कि मैं गोल्ड लोन लेके कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इसकी आप गारंटी मुझे दो। बोली बिंदास करो, मैं बैठी हूँ। मैंने बोला मुझे प्रॉफिट का आशा नहीं है, मेरा गोल्ड लोन जो ले रहा हूँ ना वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको कभी कंप्लेन नहीं करूँगा। बोली कि हाँ बिंदास करो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। सारा मैसेज है। और यहाँ तक कि मैंने थर्ड पार्टी और कैश भी पैसा उनको नहीं दिया। पहले ही मैंने बोला था कि मैडम आप जिम्मेदारी ले रही हो, आप बोल रही हो कि 2 लाख डूबेगा तो ब्रिजेश आप। अच्छा, आप लोगों ने सारा ये प्रूफ रखा हुआ है ना आपके पास? बस ठीक है। तो उन्होंने बोला 4 लाख दूंगी, तो मैंने बोला कि मैडम मैं थर्ड पार्टी के अकाउंट में पेमेंट नहीं करूंगा, मैं आपके और मिलन के ही अकाउंट में पैसे बिल्कुल, बहुत सही। और मैंने उनके ही अकाउंट में पैसे दिया, और सारा स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सबूत भी आपने रखा है आप लोगों ने, ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद, कोई बात नहीं। मेरा नाम रितेश राय है जी। लगभग 2023 फरवरी में मुझे मैडम मिली थी मेरे मित्र के जरिए, और मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग का बताया इन्होंने, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के माध्यम से कैसे इनकम ले सकते हैं विदाउट ट्रिक्स। जैसे हम ट्रेडिंग यहाँ ऑलरेडी इंट्रा ट्रेड में करता हूँ यहाँ, तो उसमें लॉस भी होता है, हमें प्रॉफिट भी होता है। तो मैडम ने विदाउट रिस्क हमारे प्रिंसिपल को जो है सेफ रखते हुए, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए हमें बताया। हालांकि मुझे इसमें नॉलेज नहीं था, फिर भी उन्होंने जैसे जैसे प्लान बताया थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया। सबसे पहले हमें विश्वास में लिया गया, सारी जिम्मेदारी ली, तो हमें भी विश्वास होते गया। फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ते गया। ये दो साल में लगभग 28 से 30 लाख रुपए मेरा खुद पर्सनली, मेरे पूरे परिवार से और मतलब रिलेशन से लेके मैंने इसमें जो भी डाले हैं 28-30 लाख मेरे खुद पर्सनली हो गए। बाकी और भी अदर टीम ही है जो टीम के लगभग करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अभी भी लगभग सभी टीमों को भरोसा है कि मैडम कहीं ना कहीं से करवाएंगी। एक मेरी टीम में लगभग 150 से 200 लोग हैं जिनको लगभग मैं जानता तक नहीं हूँ। ये नेटवर्किंग चैनल है MLM जैसा ही, मुझे पहले पता नहीं था। ये सब धीरे धीरे जुड़ते गया और मुझे भी उसमें आदी बन गया मैं। फिर अभी देखते देखते मेरा जब इतना लॉस हुआ, तो मैं जब इनसे पूछा पेमेंट के लिए, तो कंपनी ने 2 बार नाम भी चेंज किया इसमें। तो लास्ट मुझे जुलाई से, पिछली बार फरवरी में ही प्रॉब्लम हुआ था 2025 में। उसके बाद से थोड़ा बहुत पेमेंट भी थोड़ा बहुत आया। उसके बाद फिर से और इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट के बाद जब अक्टूबर से एकदम होल्ड हो गया, अक्टूबर 2025 से पेमेंट, तो विश्वास दिलाया गया नवंबर में आपका फंड आ जाएगा, दिसंबर में आएगा, जनवरी फरवरी, एटलीस्ट जनवरी तक भी मैंने उनसे पूछा था मैम क्या बताइए, क्योंकि लोग हमें परेशान कर रहे थे। लोगों को इन्होंने हमको सबसे पहले विश्वास में लिया, तो हमने लोगों को विश्वास में लेकर डलाया। अभी क्या हुआ, अभी फरवरी से बोले अब पैसे आ जाएगा, अब एक भी नहीं आया। अप्रैल तक का लास्ट दिया, अब अप्रैल में जाते जाते विश्वास उठ गया और अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और अभी भी पूरी टीम को तो लगता है कि मैडम अभी भी करा के कहीं ना कहीं से देगी, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अभी सभी के सभी स्कैम में फंस चुके हैं और यहाँ से लगभग करोड़ों रुपए, लगभग 25 से 30 करोड़ का खाली वापी में है, जो लोग अभी सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसमें लोग नहीं, तो वो किस वजह से सामने नहीं आ, डर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ लोगों को ऐसा भरोसा है अभी भी कि मैडम बेवकूफ़, मतलब मैडम सही है और मैडम ये सब मैडम सही नहीं, गलत कर रही है, पर कहीं ना कहीं से मैडम उनको निकाल देंगी। उनको ये विश्वास लगता है, तो खिलाफ आने में डर रहे हैं कि भाई मैं सामने बोलूंगा तो मेरा जो 2-4 लाख रुपए आने वाला है वो नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अभी हमें समझ में आ चुका है कि हमारा पैसा इन्होंने फंसा दिया है। अगर कहीं भी जिम्मेदार तो यही इनके माध्यम से फंसा है। हम तो इनको तक जानते थे और दूसरा एक लविश चौधरी को जानते हैं। बाकी
कितने इसमें इस फ्रॉड में कितने लोग शामिल हैं अब तो मैम ही जानती होंगी, क्योंकि इसे तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? मेरा नाम सचिन शाह है, मैं वापी से ही बिलोंग करता हूँ। जी। और इस बिजनेस में मैं एक प्रकाश राम करके था, उनके माध्यम से जुड़ा जी। और फिर मैडम से मिला और बहुत सारा यहाँ पे वापी में उपासना स्कूल हो गया वगैरह, बहुत सारे होटल ब्लोसम है, दमन में सी रॉक करके सब जगह मीटिंग इवेंट में बुलाती थी मैडम। पहले तो विश्वास नहीं हुआ था, फिर उनके बाद में बोल रही थी कि सर मैं जब गारंटी ले तो मैं बैठी हूँ तो आप लोग को डालने में डर क्या है। मैं बोला मैडम पैसा नहीं है अपने पास। तो सर मैं बोला कितना है, मैंने बोला 8,000 रुपया है। तो 8,000 रुपया दिया, 2,000 को उन्होंने खुद लगा करके चालू किया। फिर 1-2 महीना हो गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर बोला सर रुके क्यों हो, यहाँ पे पुलिस वाले सब पैसा डाल रहे हैं, वकील डाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग डाल रहे हैं। सर बिंदास डरो मत, दुबई में मेरा खुद का लविश चौधरी जो जिससे मैं उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वहाँ पर मेरा 3-3 विला है। कुछ भी होगा सर, एक विले का 4-5 करोड़ रुपये दाम है, मैं बेच के दूंगी सर। तो उसका डर मत करो। और मैं 100% जब मैं गारंटी ले रही हूँ, आप लोगों से खाली मिलाओ और जितना पैसा आएगा तो धीरे धीरे मुझे विश्वास में लिया, मेरा ब्रेन वाश हो गया और उनमें काफ़ी पैसा लगाते मैंने 3 करोड़ 30 लाख तक लोगों का लगभग पैसा लगवाया इसमें। मतलब ये आपने अपना खुद का निजी लगाया या आपकी टीम का? निजी तो हमारे पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि मतलब आपकी टीम का मिला? हाँ नहीं, मतलब मार्केट से मैंने 5% पर 30 से 30 पैसे 35 लाख रुपया उठाया 5% पर। तो 5-6 महीना ही चला था सिस्टम और बाद में 2 महीना सर संभालो, 2 महीना संभालो, ऐसा करते करते खींच दिया अभी तक टाइम। अब जो लोग एक दूसरे रोज मुझे रात में 1:30-2 बजे तक टहलता रहता हूँ, नींद नहीं आती। आखिर इतना पैसा का सवाल है, आज बच्चे का टाइम पर मैं फीस नहीं भर पाता हूँ, कभी उससे कर्जा करता हूँ, कभी 2,000 उससे लेता हूँ। इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी यापन कर रहा हूँ। मैं प्रशासन और मीडिया वालों से न्याय का कामना करता हूँ कि मुझे मेरा भी पैसा दिलाएं और मेरे जो भी टीम में फंसे हैं, जो भी है, जो 40,000 भी लगाए, 20,000 भी लगाए, उनको पैसा किसी भी तरह से किसी भी हाल में उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया पे भी और हर जगह अवेयरनेस इतनी होती है कि आप लोग ऐसे इस तरीके के फ्रॉड स्कैम में मत फंसिए। बार बार हर तरफ से हर जगह आपको ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसी टीम बना करके आते हैं जो भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। उन्हें वो मतलब कि लालच देते हैं बड़े बड़े लग्जरी चीज़ों की, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बस आप पैसे लगाओ जैसे भी हो, पैसे की गारंटी वो लेते हैं। तो अगर उन्हें पैसे की गारंटी लेने का अधिकार है तो उन्हें आज पैसे लौटाने का भी अधिकार है। जिस तरीके से उन्होंने पैसे लिए हैं उसी तरीके से उन्हें पैसे, सारे जितने लोग आज मेरे पीछे खड़े हैं या जिन लोगों ने भी पैसे लगाए हैं, उनके मेहनत के पैसे उन्हें वापस मिलने चाहिए। और ये जो फ्रॉड स्कैम जो मैडम लेकर आई हैं अंजलि यादव जी, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी के विश्वास के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पुलिस प्रशासन से सभी से अनुरोध करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि ये सारे जो पब्लिक हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, वो लोग सही बात है, कहते हैं लालच बहुत बुरी बला होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन इतना बड़ा लालच भी लोगों को नहीं देना चाहिए जो अंधा एकदम अंधभक्त बन के लोग उनके पीछे लग करके उनके साथ उनको सहयोग करके पैसे लगा। जो उन्होंने कहा, जैसा कहा, लोगों ने अपने गिरवी रखे हैं गहने, कुछ लोगों ने ब्याज पे पैसे लाए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि उसमें उन्होंने कितना इंटरेस्ट पे पैसे रिटर्न करने का वादा किया था कि इन लोगों ने 5-5% पे पैसे उठाए हैं मार्केट से और वो पैसे को इसमें लगाया गया है। तो मेरा अपने कानून से और सभी जो है लोकतंत्र से सभी से यही अनुरोध है कि जैसे भी हो कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों को सज़ा मिले ताकि वो दूसरी बार ऐसी घिनौनी अपराध करने के बारे में सोच ना सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।